कितना हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन होती हम नहीं जानते। तो आज फिर हम लोग यहाँ मिलते हैं, कुछ चर्चा करते हैं एक दूसरे से। और लॉकडाउन की खबर कई जगह से अच्छी है, कई जगह से बुरी है। जहाँ से अच्छी है वहाँ काफ़ी संतोषजनक स्थिति दिख रही है। आज गोवा में कोरोना फ्री घोषित हो गया। वहाँ कोई भी कोरोना का पेशेंट अब नहीं है। जो था वो भी नेगेटिव हो गया। पूरे देश में कोरोना के ठीक होने की दर, मतलब रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छी है। दिल्ली में हाल काफ़ी ख़राब है। और इस बीच में हम लोग सब कोई साथ यहाँ रात में मिलते हैं तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। रामेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, हितेश सिंह जी, वाचस्पति जी, रामेन जी, आशुतोष कुमार पांडे जी, विजय शंकर द्विवेदी जी, त्रिपाठी अंकित जी, मंजुला चौधरी जी, मनमीत सिंह जी, दीपक सिंह राजवीर, अरविंद अरुण मिश्रा जी, प्रवीण तिवारी जी, प्रशांत जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, या शर्मा जी, विनय मौर्य जी। विनय जी कैसे हैं? और श्वेता कोहली जी, नवल किशोर मिश्रा जी, किशोर कांत तिवारी जी, रोटी बैंक भी जुड़ गया है। किशोर कांत जी, आशीर्वाद आपको। ईशान जी, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी, शैलेश जी, विभू शरीन जी, बहुत स्वागत। अन्वेश भट्ट जी, प्रियदर्शिनी ओझा जी, अरुण अग्रवाल जी। तो काफ़ी लोग आ गए हैं। तो हम लोग आज कुछ अच्छे प्रश्न हम लोग खोजेंगे और जवाब देंगे। देखते हैं कितना नॉलेज हम लोग एक दूसरे में सबको पता है। तो सबसे पहले आज एक कॉमन सवाल पूछते हैं। देखते हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं लेकिन पता नहीं याद रख पाते कि नहीं। शैलेश लोढ़ा कौन है? शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा जी कौन है? इनका क्या योगदान है? अतुलाभ, नमस्ते अतुलाभ, कैसे हो अतुलाभ? उदयपुर से देखिए सीनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट जुड़ गए हैं। अतुलाभ वाजपेयी जी, ज़ियाउद्दीन अंसारी जी, सेतुपति त्रिपाठी जी। तो सवाल ये कि शैलेश लोढ़ा कौन है? अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं कवि हैं। तो इनका इतना नाम क्यों है? कौन सी कविता पढ़ते हैं? कौन सा इतना नाम? बहुत अच्छी बात बताए अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, बहुत अच्छी बात बताई कि तारक मेहता में आते हैं। क्या करते हैं तारक मेहता में? व्यंग्यकार एवं कवि हैं। सेतुपति जी ने सही कहा। लेकिन पूरा परिचय कैसे हम लोग, पूरे हिंदुस्तान को पता है इनके बारे में? हास्य कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। विवेक जी, मुझे पता है एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना की बात तो हम लोग दिन भर करते हैं, इस समय हम लोग कुछ अपनी बातें करें। तारक भाई का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा। रामेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन ये कौन है? शैलेश लोढ़ा जी कौन है? तारक मेहता, बिल्कुल सही कहा। पंडित आशीष पांडे जी ने सही बताया कि तारक मेहता हैं। शैलेश लोढ़ा जी कवि हैं, हास्य कवि, सब ठीक है, लेकिन ये तारक मेहता हैं। उस तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बिल्कुल तारक मेहता हैं, बिल्कुल ठीक है। और बहुत अच्छा लगा। भारत में एक शहर है जिसको कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। वो कौन सा शहर है? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट।
स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, बिल्कुल लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान राजप्रभु जी ने बताया। शिलोंग, शिलोंग को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, बिल्कुल सही कहे आशुतोष कुमार पांडे जी, बिल्कुल ठीक है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, बिल्कुल ठीक है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, बिल्कुल ठीक है। शिलोंग। रामेंद्र कुमार जी, पंडित आशीष पांडे जी, प्रशांत मिश्रा जी, प्रवीण तिवारी जी, महेश जी बहुत बहुत नमस्कार। नवल किशोर मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं शिलोंग को, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर प्रदीप जैन सर, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत सादर प्रणाम। भारत में एक शहर है जहां भगवान राम को राजा राम कहा जाता है और उनको जब उनकी आरती होती है तो बंदूक से उनकी सलामी दी जाती है। राजा राम, और वहाँ बंदूक से सलामी दी जाती है। ये कौन सा शहर है और कौन सा मंदिर है? विजय शंकर द्विवेदी, बिल्कुल ठीक है। अतुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक है। अरुण राय जी, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ भगवान राम को राजा राम कहते हैं और वहाँ बंदूक से उनकी सलामी दी जाती है आरती के समय? लिख दिए हैं, वाह। विभू शरीन जी ने बिल्कुल ठीक लिखा। ओरछा, ओरछा में भगवान राम को राजा राम कहते हैं, और बिल्कुल सही कहा विभू शरीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओरछा में भगवान राम को राजा राम कहते हैं और वहाँ बंदूक से उनकी सलामी दी जाती है। प्रदीप जैन सर अभी यहाँ उपस्थित हैं, जो रामायण के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जानकार। प्रणाम प्रदीप जैन सर। तो ओरछा, वो जगह ओरछा है, बहुत सही बात है। ओरछा, राम राजा मंदिर ओरछा। विभू शरीन जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी आ गए हैं महाराष्ट्र से। ओरछा, बिल्कुल सही कहो, ओरछा। ओरछा में जो मंदिर है वो किसी राजा का महल था, जिन्होंने भगवान के लिए पूरा अपना महल दान दे दिया और उनको सौंप दिया और अपना महल कहीं और बनाया। वो कहाँ के महाराज थे? अब उनका महल कहाँ है? कौन से महाराज का ये महल था जिन्होंने वहाँ से अलग हट के अपना महल बना दिया? वो कौन सा महल है, किस शहर में है? बिल्कुल सही के विजय शंकर देवी की महारानी गणेश कुंवर राम की परम भक्त थी। विभू शरीन जी ने फिर दोबारा बहुत सही आंसर दे दिया। टीकमगढ़ स्टेट, टीकमगढ़ स्टेट, बिल्कुल सही कहे विभू शरीन जी। मंजुला चौधरी जी कह रहे हैं टीकमगढ़, बिल्कुल ठीक है। अजितेश सिंह जी, टीकमगढ़, बिल्कुल ठीक है। पंकज सिंह जी, दीपक पांडे, टीकमगढ़, बिल्कुल ठीक है। टीकमगढ़, टीकमगढ़ स्टेट, बिल्कुल ठीक है। टीकमगढ़ में वहाँ महाराजा का महल है और महाराजा के ने अपना पुराना जो उनका ओरिजिनल महल था वो राजा राम जी को सौंप दिया उन्होंने, और वहाँ से वो टीकमगढ़ स्टेट चले गए। आप लोग इस क्विज़ को खूब शेयर करिए तो और दूर तक जाएगा, खूब शेयर करें आप। खटखटा चोर कहाँ है? भारत में एक जगह है जहाँ खटखटा चोर है, वो कहाँ है और उसका महत्व क्या है? खटखटा चोर। बिल्कुल ठीक लिखा, हमारी पत्नी ने बिल्कुल ठीक लिखा, चित्रकूट में है। खटखटा चोर चित्रकूट में है, और उसका क्या महत्व है? चित्रकूट में है, बिल्कुल सही कहे।
जिले में चित्रगुप्त गुप्त गोदावरी परीक्षित गुफा के अंदर, आशुतोष कुमार पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, ये गुप्त गोदावरी में है, परीक्षित गुफा के अंदर है। खटखटा चोर, तो हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस राकेश कुमार सिंह जी भी आ गए हैं। वेलकम राकेश जी। ये सारे दोनों प्रश्न आप ही के ज़िले के, आप ही के प्रदेश के थे। तो खटखटा चोर चित्रकूट में है, बिल्कुल सही है। और गुप्त गोदावरी के गुफाओं में ये खटखटा चोर उल्टा लटका हुआ है, ऐसे उल्टा लटका हुआ है। खटखटा चोर पत्थर का चोर है, अगर जाएंगे तो आपको छत से ऊपर दिखता रहेगा, वो लटका हुआ है। वो माता सीता के और भगवान राम लक्ष्मण जी के वो कुछ वस्त्र वगैरह चुराने आ गया था, तो ज़ोर से हिलाने पर खटखट की आवाज़ आती है। और खटखटा चोर बिल्कुल सही है, दरवाज़ा खट चोरी करते हैं। आदित्य रंजन मालवी जी, मजाक की बात नहीं हो रही कि आप कह रहे हैं दरवाज़ा खटखटा के चोरी करते हैं, बिल्कुल एक गलत बात है। आपको अगर ऐसे आंसर देना तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। हिडन केव इन गुप्त गोदावरी, ये चित्रकूट जब जाते हैं वहाँ से बगल में सतना है, तो चित्रकूट में ये पड़ता है गुप्त गोदावरी के जंगल, उसमें गुफाओं में। एक और प्रश्न उधर से ही, वो कौन से महान समाज सेवक थे जिन्होंने चित्रकूट को अपनी तपोभूमि बनाई और जिनके कार्य के अनुसार वहाँ पूरा एक उन्होंने प्रकल्प बनाया? वो कौन महान समाज सेवी थे जिनको राष्ट्र संत भी कहते हैं? बिल्कुल, हमारी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा, नानाजी देशमुख। राष्ट्र संत नानाजी देशमुख ने आजीवन वहीं चित्रकूट में अपना मतलब और जगह तो काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन चित्रकूट में आकर के उन्होंने बहुत कार्य किया। और मुझे सुअवसर मिला कि नानाजी देशमुख जी के अंतिम 3-4 वर्षों में मैं उनके साथ रहा, उनकी मैंने सेवा की, उनसे काफ़ी आशीर्वाद मुझे मिला। नानाजी देशमुख के जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाई, उसी के अंदर उन्होंने पूरी एक आयुर्वेद का विंग जो बनाया, आजकल जिसे आयुष कहते हैं, तो एक बड़ा डेवलपमेंट उन्होंने किया। और ये देश नानाजी देशमुख जी का बहुत ऋणी रहेगा कि उन्होंने ऐसा प्रकल्प बनाया। जो कभी चित्रकूट न गया हो या जा कर के नाना जी का प्रकल्प न देखा हो, वो जरूर वहाँ जा कर के देखिएगा। नानाजी देशमुख बहुत बहुत ही ये बढ़िया बात है, वो ज़रूर आप देखिएगा। बनारस के बगल में एक ज़िला है जौनपुर, वहाँ के एक बहुत ही बड़े संत हुए जो जन्म से दिव्यांग हैं, उनकी आँख नहीं है, और उन्होंने देश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया। वो कौन से संत हैं? जौनपुर के महान संत जिन्होंने विकलांग विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया। और कहाँ स्थापित किया? बिल्कुल सही कहा, विजय शंकर द्विवेदी ने सही कहा। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, राहुल गुप्ता जी ने सही लिखा, बलवंत नारायण झा जी सही लिखा, मंजुला चौधरी जी ने सही लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। सुजानगंज स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, बिल्कुल ठीक लिखा। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, ही इज़ नॉट वीसी। वीसी वहाँ प्रोफेसर योगेश दुबे जी हैं। स्वामी जी वहाँ के कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं वहाँ के, और मैं वहाँ का एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ। बहुत बहुत आप लोग को सादर धन्यवाद। भारत में एक मस्जिद है जो समय के अनुसार ज्वार और भाटे में जिसका रास्ता डूब जाता है,
और फिर बाहर निकल आता है। भाटा ज्वार जाने के बाद वो मस्जिद समुद्र के भीतर दिखता है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो फिर उसका रास्ता निकल आता है। वो कौन सा मस्जिद है? भारत में उसको हम लोग बहुत फिल्मों में भी बहुत देखते हैं। नाम मुंबई में तो है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। नाम क्या है? श्रुति, सॉरी, राहुल गुप्ता ने बिल्कुल ठीक कहा। बॉम्बे का हाजी अली दरगाह, बिल्कुल ठीक है। हाजी अली दरगाह, बिल्कुल ठीक है। हाजी अली दरगाह, बॉम्बे का हाजी अली दरगाह। मीनाक्षी मंदिर किस जगह पर है और वहाँ क्या प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है और वहाँ क्या प्रसिद्ध है? किस शहर में ये तो नहीं पता, लेकिन साउथ में है इतना पता है मुझे। मीनाक्षी मंदिर। गौरी जी भी आ गई हैं, मेरी बिटिया जी। मद्रास, चेन्नई। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है और वहाँ क्या फेमस है? बिल्कुल सही आंसर इधर दे दिया है विभू शरीन जी ने। मदुरई में है। आदित्य रंजन मालवी जी भी कह रहे हैं, विजय शंकर द्विवेदी जी कह रहे हैं, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या फेमस है? मीनाक्षी मंदिर में क्या फेमस है? बिल्कुल नवल किशोर मिश्रा जी ने, शिखा त्रिपाठी जी ने, प्रवीण तिवारी ने, सब ने बता दिया मदुरई। क्या फेमस है वहाँ? डॉक्टर प्रदीप जैन जी ने भी कह दिया मदुरई। और कोई फेमस है वहाँ? अफसर खान जी, गौरी बाबू आपको हेलो बोल रहे हैं। वाचस्पति उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मछली के आकार में है मदुरई। और कुछ? बिल्कुल ठीक कहा। गोपुरम प्रसिद्ध है, वास्तुकला प्रसिद्ध है। ईशान जी ने हमको आंसर आ रहा है, गोपुरम प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। द्रविड़ शैली में है। और कुछ? वास्तुकला वहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। मदुरई सिल्क, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? सिल्क साड़ी, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला का एक बहुत ही बड़ा ये केंद्र है। और इसी के बगल में हॉल ऑफ 1000 पिलर, बिल्कुल सही कहे, बहुत बढ़िया। कि वहाँ जो पिलर्स हैं, बहुत पिलर वाली वहाँ एक वो हॉल भी है, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स, बिल्कुल ठीक है। केरला में, मतलब उसी के बगल में एक जगह है, स्टेट है केरला। और केरला और बगल में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन सब के एक मतलब काफ़ी प्रश्न यहाँ से हैं। तो कुछ प्रश्न आज हम लोग यहीं से और लेते हैं। तिरुमाला पर्वत कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? तिरुमाला। बिल्कुल सही कहे, बहुत बहुत नमस्कार नीरज सूद जी, बिल्कुल सही कहे। तिरुपति, तिरुपति मंदिर, बिल्कुल ठीक है। तिरुमाला पर्वत श्रृंखला पर तिरुपति जी का मंदिर है। और बिल्कुल सही बताया
सबसे पहले यतीनाथ चतुर्वेदी जी ने और फिर सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। यतीनाथ जी आपने बहुत बढ़िया। तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। केरला का कासरगुड़ डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है? कासरगुड़ डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है? अरविंद अरुण मिश्रा जी बिल्कुल ठीक है। चित्तूर जिले के तिरुपति देवस्थानम प्रदीप जैन जी बताया। कासरगुड़ डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है? कासरगुड़ तिरुपति लड्डू आर फेमस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैदिक शुल्क की स्पीड के 1996 में अवार्ड मिला था, बिल्कुल ठीक है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट तो आदित्य रंजन मालवीय जी ने कहा हैंडलूम, बलवंत नारायण झा जी ने कहा हैंडलूम, कौर हैंडलूम इंडस्ट्री 14 डिस्ट्रिक्ट समूह है, बिल्कुल ठीक है। और क्यों फेमस है? बहुत फेमस है किसी और कारण से। हैंडलूम के और कारण क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वहाँ कुछ है। कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल हैंडलूम इंडस्ट्री। पद्मनाभ मंदिर नहीं, पार्ट ऑफ साउथ केरला। पंकज सिंह पार्ट ऑफ साउथ कैनरा, पद्मनाभ मंदिर। वहाँ और क्या फेमस है कासरगुड़ में? हैंडलूम, बैकवाटर्स। कोरोना पेंडेमिक, बिल्कुल सही कहा पंडित आशीष पांडे जी ने। अभी कोरोना पेंडेमिक हुआ था तो उसके फेमस होने का क्या मतलब है? 38 ग्राम पंचायत है, बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि हैंडलूम फेमस है। वहाँ का कोविड-19 का हॉटस्पॉट सेंटर था। तो मैं बताता हूँ क्या फेमस है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का। जो बहुत फेमस है वो ये है कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को कई बार रिपब्लिक ऑफ कासरगोड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के मैक्सिमम लोग मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, मिडिल ईस्ट में बहुत लोग वहाँ काम करते हैं। लगभग हर घर के 2-3 मेंबर वहाँ काम करते हैं। तो कई बार उसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ कासरगोड, क्योंकि इतना फेमस है। वहाँ के जो फॉरेन NRIs हैं, NRIs का गढ़ माना जाता है। इसी कारण से जब कोविड आया भारत में तो ये कोविड-19 का हॉट स्पॉट बन गया था शुरू में। अब कासरगोड में काफ़ी कंट्रोल्ड है सिचुएशन, अंडर टू मच कंट्रोल। और बाकी चीज़ तो वहाँ की फेमस आप लोगों ने बताई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बताया। कुछ सामान्य ज्ञान की बातें भी। किस खाने में आयरन सबसे ज़्यादा होता है? आयरन, जैसे जिस महिला को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या जिस पुरुष को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको लोग कहते हैं कि आयरन देना बढ़ेगा? हमारी पत्नी ने कहा पालक, एक अच्छा आंसर है। और बताइए। पालक तो हो गया, वो तो बता दिया। स्पिनच, पालक, बिल्कुल सही कहे। और किस चीज़ में आयरन ज़्यादा होता है? पालक, बिल्कुल ठीक है। और चुकंदर और पोमेग्रेनेट और ड्राई फ्रूट्स। कौन से ड्राई फ्रूट चुकंदर में होता है? और
बिल्कुल सही कहे, चना और गुड़। देखिए, चना और जो गुड़ होता है वो आयरन का एकदम जैसे आयरन का बम होता है। तो पालक, चना, गुड़, चुकंदर, पोमेग्रेनेट, सेव में भी थोड़ा होता है। बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग इस चीज़ को जानिए कि आंवला में विटामिन सी बहुत होता है। तो आप लोग इसको जानिए और इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, बनाना में क्या ज़्यादा होता है? केला में। केला किस चीज़ के लिए रिच होता है? देखो, ये देखिए केला है, ये किस चीज़ के लिए रिच होता है? किस में रिच होता है ये? केला किस चीज़ के लिए रिच है? केला किस चीज़ के लिए रिच है? पार्वती पांडे ने बिल्कुल सही कहा। जैगरी तो ठीक है। केला किस चीज के लिए रिच होता है? केला विटामिन ए, बिल्कुल सही कहा। आदित्य रंजन मालवीय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पोटेशियम में रिच होता है। और पोटेशियम इसमें बहुत हैवी कंटेंट होता है, तो जिसको पोटेशियम की कमी हो उसको ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम बिल्कुल ठीक है, पोटेशियम रिच होता है। भारत में सबसे ज़्यादा काजू किस स्टेट में होता है? काजू, विच स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ काजू? फोलिक एसिड, B12 बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम। काजू किस में होता है? काजू किसी स्टेट में पूछा आपने, गोवा दिल्ली, मुझे ऐसा ही लगता है। हमारी पत्नी ने लिखा है गोवा। और बताइए, काजू किस में होता है? किस काजू? यतीन्द्र चतुर्वेदी जी कह रहे हैं केरला। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं महाराष्ट्र। विभू शरीन जी कह रहे हैं गोवा। वाचस्पति जी कह रहे हैं गोवा। आशीष कह रहे हैं केरला। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं गोवा। अफसर खान जी कह रहे हैं पूरा साउथ में। कर्नाटका, केरला, गोवा तीनों लिख दिया इन्होंने। आदित्य रंजन मालवीय जी कह रहे हैं गोवा। मनीष पांडे जी कह रहे हैं केरला। प्रदीप जैन जी कह रहे हैं केरला। आशीष पांडे जी कह रहे हैं गोवा। तो इसका सही आंसर है केरला और गोवा, दोनों इस की काफ़ी रिच हैं। और केरला और गोवा में काजू की बहुत प्रोडक्शन बहुत हैवी होती है। अब अगला प्रश्न दूसरे स्टेट से, चश्मा शाही क्या है? चश्मा शाही तालाब का नाम है, वो भी कश्मीर में। बताओ। चश्मा शाही। ईशान जी बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र इज प्रोड्यूसिंग मोर। चश्मा शाही क्या है? दीपक पांडे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर है। अरे जम्मू कश्मीर में क्या है चश्मा शाही? ये कह रहे हैं केरला है, महाराष्ट्र, केरला। तालाब बोलेंगे क्या? एक झरना, राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं झरना है। ईशान जी कह रहे हैं लेक है। चश्मा शाही क्या है? चश्मा शाही। विभू शरीन जी कह रहे हैं स्ट्रीम है। मंजुला चौधरी कह रहे हैं झील है। आशुतोष जी कह रहे हैं गार्डन है। शिखा जी कह रहे हैं कश्मीर है, कश्मीर में। सतीश जी कह रहे हैं झील है। स्प्रिंग, आदित्य रंजन मालवीय जी थोड़ा नज़दीक पहुंच गए हैं, स्प्रिंग है।
रॉयल स्प्रिंग है। बिल्कुल सही, रॉयल स्प्रिंग है। इससे पहले विभू शरीन जी ने भी कहा था स्ट्रीम है। तो ये चश्मा शाही एक पानी का दरिया है, स्वच्छ पानी का दरिया है, और एक गार्डन है पूरा कश्मीर में जिसको कहते हैं चश्मा शाही गार्डन। और जो चश्मा शाही है उस गार्डन में एक झरना है, पानी का शुद्ध पानी का एक वो है फ्लोइंग, वो है जिसको पीते हैं। उस चश्मा शाही को पानी को लोग पीते हैं। मैं भी वहाँ गया था तो उसको देख करके मैं स्तब्ध रह गया, देख करके इतना शानदार नज़ारा चश्मा शाही। बिल्कुल सही कहे। अब आज के 2 और क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, ऐसा कौन सा गांव भारत में है जिस गांव में पानी टंकी विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स की तरह बने होते हैं? कोई बैट बना है, कोई बॉल बना है, कोई संतरा बना है, कोई आम बना है, कोई कार बना है। ऐसा कौन सा शहर है, गांव है भारत में जिसके पानी टंकी विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स में, आकार में बने हुए हैं? मैंने लिख दिया। आगे पंजाब। हमारी पत्नी ने कहा पंजाब। पंजाब में कौन सा गांव? गाँव नहीं पता मुझे। आंसर तो सही बात है, पंजाब। पंजाब में किस जगह, गाँव नहीं, कौन से गांव पंजाब में? गाँव नहीं पता। बहुत फेमस गांव है। राहुल जी भी कह रहे हैं पंजाब, विकास दुबे, बलवंत आनंद झा, अफसर खान, प्रिंस रेन्यूर कह रहे हैं, विभू शरीन जी पंजाब कह रहे हैं। आखिर पंजाब में कौन सा गांव है? गाँव नहीं पता मुझे। देखा है, गाँव नहीं पता। वहाँ तो तुम गई भी हो। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ना गाँव। वो कौन सा गांव है? हरियाणा में नहीं है, पंजाब में ही है। किस जगह में है? प्रिंस रनियर जी कह रहे हैं जलंधर, प्रियंजन ओझा जी कह रहे हैं पंजाब, होशियारपुर नहीं। बहुत ही फेमस गांव है। आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए तो निकल आएगा। बहुत फेमस गांव है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है अटारी गांव, जो वाघा बॉर्डर पर, वाघा अटारी बॉर्डर है। तो जो भारत में हिस्सा पड़ता है उसको कहते हैं अटारी गांव, जो पाकिस्तान में हिस्सा पड़ता है उसको कहते हैं वाघा गांव। तो जो अटारी गांव है उसके सारे पानी टंकियों पर, सब घर में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बने हैं। कोई हाथी बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई क्रिकेट बॉल बना है, कोई कार बना है। तो ये बहुत ही फेमस लगा मुझे अटारी गांव में। अटारी गांव, अटारी, बिल्कुल ठीक है, अटारी। उपल गांव नहीं, अटारी, अटारी गांव, बिल्कुल ठीक है, पंजाब में है अटारी, अटारी गांव। तो आज की लास्ट क्वेश्चन उसी तरफ की सीमा से, कौन से सिनेमा में राजस्थान के एक गांव वाहिद के अगल बगल पूरी किस्सा कहानी है? वाहिद गांव के अगल बगल पूरी फिल्म की किस्सा है। वाहिद, किस फिल्म में वाहिद गांव के अगल बगल सारी किस्सा है? वाहिद बहुत फेमस फिल्म थी। वाहिद क्या? वाहिद कैलाश भट्टर जी कह रहे हैं जलंधर भी सही है। मुझे ये अच्छा लगा, जलंधर भी सही है, तो देख लेंगे जलंधर भी। वाहिद गांव के अगल बगल, बिल्कुल प्रशांत मिश्रा ने बिल्कुल ठीक लिखा। सरफरोश, शिखा त्रिपाठी ने सही लिखा सरफरोश। ईशान राजप्रभु जी ने सही लिखा सरफरोश, बिल्कुल ठीक लिखा सरफरोश। सरफरोश सिनेमा में वाहिद के अगल बगल, सबसे पहले वहाँ कौन से व्यक्ति को खोजने सरफरोश में एसीपी राठौर जाते हैं? किस व्यक्ति को खोजने इंस्पेक्टर एसीपी राठौर वहाँ जाते हैं? मेरा आंसर कब है?
वाहिद शहर में कौन से किसको खोजने जाते हैं? हैंग हो जाता है मेरा ना। देखो आमिर खान एसीपी राठौर बने हैं और वो किसको खोजने वहां जाते हैं? मैं आपके फिर एच को लिखते ही क्यों हैंग हो जाता है ये? किसको खोजने जाते हैं वहां? मिर्ची सेठ का, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मिर्ची सेठ को वहाँ खोजने जाते हैं वाहिद शहर में। बिल्कुल ठीक कहा। और मिर्ची सेठ मंजुला चौधरी जी ने, मनीष पांडे जी ने सही कहा, मिर्ची सेठ को खोज जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने सरफरोश करीब 30 बार देखी है। मुझे इतना अच्छा ये फिल्म लगा कि मैंने इसको 30 बार देखी है। और जब भी मौका मिलता है तो सरफरोश में वो जो तीनों चारों किरदार थे बहुत अच्छे मुझे लगे। आपको सरफरोश में सबसे अच्छा किरदार कौन लगा? मुझे तो एसीपी राठौर सबसे अच्छे लगे। मुझे वो जो सब इंस्पेक्टर अच्छा, वो शैलेश तिवारी कह रहे हैं गुलाम अली, नसीर साहब को गुलाम साहब। मैंने भी अनगिनत बार देखा, आशुतोष जी बता रहे हैं। लॉकडाउन में कितनी बार देखी है? लॉकडाउन में नहीं देखा अभी तक। तो सबका मन है सलीम, इंस्पेक्टर सलीम के बारे में लोग कह रहे हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर सलीम बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किरदार था इंस्पेक्टर सलीम का। बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही। तो इंस्पेक्टर खान जो बने थे इंस्पेक्टर सलीम, बिल्कुल सही कहे। सलीम, मुकेश ऋषि। नवल किशोर मिश्रा जी कह रहे हैं गुरुदेव मेरा उत्तर आप तक नहीं पहुंच रहा है, क्या हो गया ऐसा? अच्छा, तो देखा जाएगा। तो सबका मन है कि एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। तो एक गाना बहुत फेमस है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ये किस फिल्म का गाना है? मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन गाना पता है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये किस फिल्म का गाना है? एच लिखते ही क्यों हैंग हो जाता है यार मेरा? बट विचार है कि मैं जवाब ना दूं। मैं समझ गई इसकी प्लानिंग पूरी। ए मालिक तेरे बंदे हम, आंखें 12 लिख- बिल्कुल सही कहा कैलाश भट्टर जी ने। 2 आंखें 12 हाथ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। और मैं मान गया कि कई लोग तो इसमें बहुत अच्छे हैं। एक तो ये विभू सरीन जी, कैलाश भट्टर जी, अशोक श्रीवास्तव जी, मंजुला चौधरी जी, इन लोगों में आंसर देने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति। शिखा त्रिपाठी जी, महेश उपाध्याय जी बहुत ज़बरदस्त, ईशान राजपूर्वी जी बहुत ज़बरदस्त हैं, यतीन नाथ चतुर्वेदी जी कई आंसर बहुत अच्छे बताए, सतीश वर्मा जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम। इसको खूब शेयर करिए और कल फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अच्छे हों। कोई क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं आता, अपने दिमाग से पूछता हूँ, सोचता हूँ। आप कहें तो एक क्वेश्चन और पूछ दूँ, मुझे अभी अभी याद आ गया। एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ। बिल्कुल सही कहे मोहम्मद महताब अंसारी जी, गोविंद गौड़ जी ने बिल्कुल सही कहा, 2 आंखें 12 हाथ। एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ। यूरोप के किस शहर में हम दिल दे चुके सनम ब्रिज है? यूरोप के किस शहर में हम दिल दे चुके सनम ब्रिज है? Which city in Europe have a bridge known as हम दिल दे चुके सनम ब्रिज? हम दिल दे चुके सनम ब्रिज किस शहर में है यूरोप के? मैं वो देखा जब ब्रिज जा करके, तो मुझे
विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ के लोग इसको हम दिल दे चुके सनम ब्रिज कहते हैं। राकेश पांडे जी भी आ गए हैं, महान लेखक, बहुत स्वागत है आपका। इटली में नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, इटली में नहीं है। वो कहानी इटली की ही थी लेकिन वो शहर इटली नहीं है। लंदन में नहीं है, इटली में नहीं है। वो कहानी इटली की ही बनाई गई थी लेकिन वो ब्रिज इटली में नहीं है। वो किस शहर में है? लंदन में भी नहीं है, इटली में नहीं है। यतिना चतुर्वेदी वो इटली में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ईशान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बुडापेस्ट में है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वो पुल है जिस पर लास्ट गाना में वो ऐश्वर्या राय और कौन थे उनके साथ, दूसरे एक्टर कौन थे, अजय देवगन, वो फिल्म उसी पर शूट हुई थी बुडापेस्ट में। बिल्कुल सही कहे, बुडापेस्ट। ईशान जी ने बताया, फिर मोहम्मद महातिब अंसारी जी ने बताया, राजीव दीक्षित जी ने कहा, मनीष पांडे जी ने कहा, ईशान राजीव, इट्स बुडापेस्ट। बिल्कुल ठीक है, बुडापेस्ट। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रह करके। रोजर चोट जी भी जुड़ गए हैं स्वीडन से, स्टॉकहोम से। रोजर चोट जी, गुड इवनिंग। We all are playing quiz to just share our knowledge in this lockdown phase. How is everything in Stockholm, Sweden? एजिटेशन जी बिल्कुल, आप नेक्स्ट टाइम हंगरी ज़रूर विज़िट करिए। और हाँ, सारे लोग, रोजर चोट जी जो बनारस में जिन्होंने बहुत काम किया, सब लोग उनको ज़रूर हेलो बोलें। और बहुत बहुत आपका स्वागत है रोजर जी, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।